हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी प्रकृति बहुत ही खूबसूरत है और हमारी प्रकृति में तरह तरह के जीव भी रहते हैं। उसमें से कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने अद्भुत क्षमता का एक अलग ही पहचान बनाते हैं। शायद आप ऐसे कुछ जीवों के बारे में नहीं जानते होंगे, तो आइए आज जानते हैं। पहला, ये कहा जाता है ना कि दोस्तों कि अमर होना प्रकृति के खिलाफ है, पर एक जेलीफिश है जिसकी एक प्रजाति है न्यूट्रिकुला जेलीफिश। वो 10 साल नहीं या अन्य मछलियों की तरह 100 साल या 1000 साल भी नहीं दोस्तों, बल्कि वो लाखों साल तक जिंदा रह सकती है। जी हाँ, वो तभी मर सकती है ना जब कोई दूसरी मछली उसको खा ले। दूसरा, आपके पास 32 दांत हैं, मेरे पास भी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक स्नेल जो होता है ना, यानी कि घोंघा, उसके 14,000 दांत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम तो उसका मुंह खुलवा कर देख नहीं सकते। उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप से देखना होगा, जो ऐसा दिखेगा। है ना अमेजिंग। तीसरा, आपने सुंदर सुंदर जीव तो बहुत देखे होंगे ना, उसी तरह से आपको हम दुनिया का सबसे ज़्यादा सुंदर कैटरपिलर को दिखाने वाले हैं। जो ये आप कैटरपिलर देख रहे हैं ना दोस्तों, उसका नाम ज्वेल कैटरपिलर है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस कैटरपिलर की शारीरिक बनावट के कारण ही इस कैटरपिलर को दुनिया का सबसे खूबसूरत कैटरपिलर में से एक माना जाता है। जो वास्तव में ना दूर से देखने पर ऐसा लगता है ना कि मानो ये कोई कैटरपिलर नहीं, बल्कि चलती फिरती खूबसूरत सी ज्वेलरी हो। चौथा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर जीव को ज़िंदगी गुजारने के लिए प्रकृति के द्वारा कुछ न कुछ क्वालिटी दी गई है। ऐसे ही इस दुनिया में ब्लैक हेरान नाम की एक ऐसी बर्ड भी मौजूद है जिसके पास एक अनोखा ही क्वालिटीज़ है। असल में दोस्तों, इस बर्ड का फेवरेट फूड ना मछलियाँ होती हैं, लेकिन किसी भी मछली को दिन के समय नदी के बाहर पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नदी का पानी सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से नदी के अंदर तैरती मछलियों को देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अपने इसी मुश्किल को सॉल्व करने के लिए ना वो अपने पंखों को अम्ब्रेला का शेप दे देता है, जिसकी वजह से मछली को पकड़ना आसान हो जाता है और कम ही समय में ढेर सारी मछलियां भी पकड़ लेता है। इसके इसी काबिलियत की वजह से ना इस बर्ड को अम्ब्रेला बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा, मछलियों के अभी तक 31,500 प्रजाति को पाया गया है। सारे में से सेलफिश ही एक ऐसी मछली होती है ना दोस्तों कि जो कि 109 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तैर सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो कि आमतौर पे ना गाड़ियों के स्पीड से भी ज़्यादा है। वाह। 6, क्या आपको पता है कि साल 2015 में ना कोस्टा-रिका के माउंटेन के पास एक बेहद ही अजीब सी लिजर्ड यानी कि छिपकली दिखी, जो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। असल में दोस्तों, इस लिजर्ड का नाम ना स्क्यूबा लिजर्ड है, जो अभी तक की सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब लिजर्ड में से एक लिजर्ड मानी जाती है। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि ये लिजर्ड अचानक से ही अपने हेड के ऊपर मौजूद एक ट्रांसपेरेंट बबल को फुलाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये लिजर्ड एक प्रोफेशनल स्क्यूबर ड्राइवर की तरह समुद्र में गोता भी लगा सकती है। ये सिर्फ समुद्र की गहराइयों में ही नहीं जाती, बल्कि समुद्र में बिना सांस लिए 16 से 20 मिनट तक भी रह सकती है। अब सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात ये है ना दोस्तों कि ये लिजर्ड समुद्र की गहराइयों में भी कभी भी अचानक से ही अपने हेड पे मौजूद एयर बबल को फुला लेती है। हालांकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज तक साइंटिस्ट ये नहीं समझ पाए ना कि ये अपने एयर बबल को क्यों फुलाती है। ये लिजर्ड कभी भी एक औसतन में ना फुला करना दोस्तों, कभी दिन में 100 बार भी फुलाती है और कभी कभी कई हफ्तों में एक बार भी नहीं फुलाती। 8वां, दोस्तों, जो आप अभी फिश देख रहे हैं ना, उसको ऑस्ट्रेलियन घोस्ट शार्क के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये शार्क अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जब आप इस शार्क को नज़दीक से देखेंगे ना, तो लगेगा कि इसकी स्किन को सिला गया है, एक परत के ऊपर दूसरी परत रखकर उसको सिल दिया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि शार्क की ये जो स्किन है ना, वो नेचुरल तरीके से ऐसी ही बनती है। 9, सैंड वाइपर। ये एक ऐसा स्नैक होता है ना दोस्तों जो सैंड में होता है, और इसका ना एक गजब का हंटिंग टेक्निक होता है। क्या होता है ना, ये सैंड में छिप जाता है और बालों में पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर एक सांप भी है। जब कोई छोटा सा जीव आता है ना जो उसका भोजन हो सकता है, तब वो झपट कर उसे पकड़ लेता है और खा जाता है।
10, एक डक में ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना दोस्तों कि जन्म लेने के 10 मिनट के अंदर वह जिसे भी अपने सामने देखेगी, चाहे वो जीव हो ना या मुर्गी या कोई भी हो, उसे अपना पेरेंट मान लेती है। जी हाँ दोस्तों, उसके दिमाग में ऐसी ही प्रॉपर्टी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करें। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू।